सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, डकवर्थ नियम देने वाले गणितज्ञ टोनी लुईस का निधन हो गया। ये कहां से थे? तो ये ब्रिटेन से थे और इन्होंने ही डीएलएस नियम यानी कि डकवर्थ लुईस ईस्टर्न नियम की खोज की थी, जो क्रिकेट में खराब मौसम या किसी कारण बैटिंग करने वाली टीम के लिए टारगेट स्कोर का लक्ष्य रखने के लिए एक मेथड होता है। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस डे, यह हम मनाते हैं 4 अप्रैल को। ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिसका नाम है मो प्रतिभा, इसको शुरू किया किस राज्य की सरकार ने? उड़ीसा ने इसको शुरू किया, ताकि घर में बैठे जो अभी लॉकडाउन के समय बच्चे घर पे बैठे हुए हैं वो इस प्रतियोगिता के थ्रू बिजी रहे। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल इसके गवर्नर है। फिर है 2022 में होने वाले 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या होगा? तो स्मार्ट ट्रिपल के नाम से फेमस 3 रोबोट हैं, कोंग, लियान लियान और चेन चेन। अच्छा, ये एशियन गेम्स 19वां जो एशियन गेम्स होगा कहाँ पे होगा? चाइना के हांगझाओ में होगा। इसके अलावा याद रखना है 2021 में जो एशियन यूथ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? चाइना के शांटाओ में होंगे। फिर 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे उनको 2022 में अभी स्थगित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। आपको बताना है इन खेलों का आयोजन होना कहाँ पे था बेसिकली, तो ये बर्मिंघम में होने वाले थे, बर्मिंघम जो यूएसए में है। लेकिन आपको पता है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के थे उनको 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया कोरोना के कारण। तो दोनों का 2021 में टकराव हो रहा था, इसलिए वर्ल्ड गेम्स को 1 साल आगे शिफ्ट करा गया। और एक बर्मिंघम यूके में भी है, ठीक है। तो बर्मिंघम यूके की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। वैसे बर्मिंघम यूके में आपको याद रखना है 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वहीं पे होंगे। फिर है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। ये खेल कहाँ पे खेला जाना था? तो ये भारत में होने वाले थे नवंबर में। फीफा की बात करेंगे तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। और अगर आपसे पूछा जाए फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो कतर में होंगे। फिर एक कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में कौन मदद करेगा? तो उबर जो केब है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसके साथ समझौता किया है। उबर की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ हैं दारा खुशरो शाही। फिर है कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किस कंपनी ने? आईबीएम कंपनी ने। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका निकनेम है बिग ब्लू। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसका निकनेम क्या है? तो ये भी ध्यान रखना। तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे कोविड-19 से संबंधित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और बता दूं आईबीएम का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ नए बने थे अभी, अरविंद कृष्णा, भारतीय मूल के हैं। फिर है नेबरली नाम के एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया और किस कंपनी के द्वारा इसको बंद किया गया? तो आंसर होगा गूगल के द्वारा। गूगल जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएस में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके सीईओ सुंदर पिचाई है और इसके फाउंडर थे 2 जने, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही थी? रेडियो एंड डायवर्सिटी। फिर है ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने? तो ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक। और ये जो इंफोसिस के संस्थापक है ना नारायण मूर्ति जी, उनके दामाद भी हैं ये। और आपको याद होगा इसी तरह से 2019 में प्रीति पटेल, वो भी भारतीय मूल की है और वहां की वो गृह सचिव बनी थी। फिर एक गोरेला पेंड्रा मारवाही, ये किस राज्य का एक नया जिला बना? तो छत्तीसगढ़ का ये 28वां जिला बना, जो कि बिलासपुर से अलग होकर के बनाया गया। द थिन माइंड मैप बुक, ये जो पुस्तक है इसको रिलीज किया गया था। लेखक कौन है इसके? धर्मेंद्र राय। फिर है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020, ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में शुरू हुआ था, एनडीआरएफ ने इसका आयोजन किया था। बिम्स्टेक की अगर बात करेंगे तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो याद रखना इसके 7 मेंबर कंट्रीज है। और आसियान में पूछा जाएगा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो उसके 10 मेंबर कंट्रीज है। बिम्स्टेक तो देखो ऐसे याद रख लो जितने इसमें नंबर ऑफ लेटर है, BIMSTEC, 7 लेटर तो 7 मेंबर है। और आसियान में लेटर है 5, ASEAN, तो 5 का दुगना करोगे तो 10 आ जाएगा। थोड़ा इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बोलोगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है एयर इंडिया का CMD बनाया गया किसे? राजीव बंसल को। फिर है किस देश की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए थे? तो वो कहाँ की कंपनी थी? तो ब्रिटेन की एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था वन वेब और इनको लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान के बेकोनूर पोर्ट से। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम है सोयुज रॉकेट। विश्व का सबसे बड़ा टेक कार्यक्रम
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ये आपको पता है फरवरी में होना था लेकिन उसे रद्द कर दिया कोरोना वायरस के कारण। पूछा जा रहा है कहाँ पे होना था, तो बार्सिलोना में होना था। बार्सिलोना ये स्पेन का ही एक शहर है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ भी पढ़ी है कि अब ये कब आयोजित किया जाएगा, अब ये 2024 में आयोजित किया जाएगा, होगा वहीं बार्सिलोना में। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया, तो आंसर होगा INS शिवाजी को। फिर पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये मुंबई में किया जाएगा। इसमें 90 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क लगेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोविड-19 मदद नाम की जो हेल्पलाइन है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो मतलब अगर वहां का कोई नागरिक है और उसे लगता है कि उसे में कोविड-19 के कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण है, तो वो सरकार को मदद के लिए कांटेक्ट कर सकता है। फिर है फिच रेटिंग ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 1.8%। और S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी 1.8% कहा है। फिर है कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया किसने, BCCI ने। और इसमें इन्होंने एक वीडियो भी बनाया, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, सचिन वगैरह, इन्होंने मिल करके लोगों को जागरूक करने के लिए बेसिकली। BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी और इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, CEO हैं राहुल जौहरी और सचिव हैं जय शाह। फिर कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया किसने, एक तरह का रोबोट है ये, तो IIT रोपड़ ने, ताकि हॉस्पिटल्स में मरीजों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकें, इंसान न जाए ताकि वो संक्रमण होने का खतरा न रहे। और ये जो रोबोट होगा अपने आप को सैनिटाइज भी कर लेता है। IIT रोपड़ ये आपके पंजाब में है। फिर HDFC बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा सेफ्टी ग्रिड। HDFC की बात करेंगे तो याद रखना इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं आदित्य पुरी। इसकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है भारतीय तिरंगा, एक पर्वत है जिसका नाम है मैटरहॉर्न, इस पर प्रोजेक्ट किया गया। आपको बताना है ये पर्वत कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल बर्न है, करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान करने के लिए ये किया गया काम। फिर है बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कौन बन गए, तो डेव वाटमोर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने अभी स्माइल परियोजना शुरू की, तो आंसर होगा राजस्थान ने। मतलब वही है, लॉकडाउन के समय बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं ऑनलाइन उनको पढ़ाई कराई जाएगी। देखो यहाँ पे स्माइल का मतलब भी है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। फिर है कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉट विकसित किया अभी किस राज्य ने, तो पंजाब ने। तो लोगों को कोरोना से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आसानी से प्राप्त हो सकेगी इससे। पंजाब की बात करेंगे, कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। फिर है 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली किसको, वियतनाम को, जिसकी कैपिटल हनोई है। आसियान की बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो 10 मेंबर कंट्रीज हैं और उनके नाम ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, 8 हो गए, और थाईलैंड और वियतनाम। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। वैसे इंडोनेशिया की भी नई राजधानी उसने चुन ली है, कहाँ पे, बोर्नियो द्वीप के ईस्ट कालीमंतन नाम की जगह पे। फिर है शेमलेस जो बुक है, इसको भी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है, तस्लीम नसरीन है, बांग्लादेश की लेखिका है ये। वैसे इन्होंने इस बुक को लिखा नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है इस बुक का इन्होंने। वैसे ये जो ओरिजिनल बुक है ये तो बंगाली भाषा में है और उसको लिखा था अनुरूप सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दम्फा टाइगर रिजर्व ये कहां पर है, तो ये आपका मिजोरम में है। मिजोरम जिसकी कैपिटल आइजॉल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर है। फिर रोमानिया की करेंसी क्या है, रोमानिया की करेंसी है ल्यू और यहाँ की कैपिटल पूछेंगे तो वो है बुचारेस्ट। सेबी के अध्यक्ष का नाम बताओ, अजय त्यागी है और अभी ये न्यूज में भी थे क्योंकि अभी दिसंबर में रिटायर्ड होने वाले थे लेकिन 6 माह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया इनका। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में का हेडक्वार्टर है। एक नाबार्ड के जो अध्यक्ष है उनका नाम भी याद रखना, हर्ष कुमार भनवाला। ये भी दिसंबर में रिटायर्ड होने वाले थे लेकिन 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया।
और आपको याद होगा बैंक बोर्ड ने GR चिंतला को रिकमेंड किया है अगला नाबार्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए, तो वो नाम भी जहन में रखना, याद रखना। और उसके अलावा आपको याद ही होगा दिल्ली पुलिस आयुक्त जो अमूल्य पटनायक थे वो रिटायर्ड हो गए और अभी इसका अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है SN श्रीवास्तव को। फिर है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये आपका है कहाँ पे, कर्नाटक में है। ब्लैक बग नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ है, ये आपका है गुजरात में। M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, ध्यान से सुनना प्रश्न को, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक की बात कर रहा है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके राजस्थान में है, सांबर लेक की हम बात कर रहे हैं। दुर्लभ रोग दिवस, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे, ये हम 29 फरवरी को मना रहे हैं। एक्चुअली ये फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है, तो जब 28 फरवरी आखिरी दिन होता है तो 28 फरवरी को, जब 29 होता है तो 29 को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि इसी साल इसको पहली बार मनाया गया। वर्ल्ड चगास डिजीज डे, विश्व चगास दिवस हमने इस बार मनाया ना, याद होगा आपको पहली बार कब मनाया। फिर है मेथेन गैस का नाम, तो मार्श गैस भी बोलते हैं उसको, CH4। फिर है विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तट रक्षक दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 1 फरवरी को मनाते हैं। और भारतीय तट रक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है वो कौन है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, तो कृष्ण स्वामी नटराजन आंसर होगा। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया है। और इसके अलावा याद रखना अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा भी मिल गया है। फिर विश्व कैंसर दिवस हमने 4 फरवरी को मनाया और इस बार की थीम रही थी I am and I will। और वैसे कैंसर से रिलेटेड कुछ और भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट डे याद करवाए थे, जैसे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये हम 15 फरवरी को मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया। और 10 फरवरी को अपन वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस भी मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने कब मनाया, ये हमने मनाया 11 फरवरी को। और इसकी थीम क्या रही थी, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। इसके अलावा वैसे 11 फरवरी को हमने एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया था, विश्व यूनानी दिवस बोलते हैं उसको, वो भी याद रखना। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया गया। और वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे तो हम मनाते हैं 13 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या रही इसकी, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये भी हम मनाते हैं 13 फरवरी को। अच्छा, फिर अगर पूछा जाए इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो फिर आंसर क्या होगा आपका 8 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, अभी ऊपर ही बताया था 15 फरवरी को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही, नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को मनाया अपन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो आप लोगों को तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप व्हाट्सअप फेसबुक यूज करते हैं तो प्लीज इस वीडियो के लिंक को वहां पे शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे तो क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।